हरिओम। सभी दर्शकों को हरिओम। भक्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ भगवती की कृपा से, बाबा श्याम जी की कृपा से आप सब आनंदमय होंगे। और इसी प्रकार भक्तों, आप पर इसी प्रकार महामाई की कृपा बनी रहे। बाबा श्याम आपके समस्त कार्य सिद्ध करते रहें और उनकी भक्ति में आप इसी प्रकार से मनन करते रहे। इसी प्रकार आप माँ भगवती और बाबा श्याम को रिझाते रहें। आज भक्तों बात कर लेते हैं बृहस्पति जी के बारे में, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, ऐसा दिन है जो हमारे को समस्त प्रकार के सुख, वैभव, बुद्धि, विवेकशीलता, ज्ञान आदि देने वाले हैं। और बृहस्पति महाराज की जब कृपा हो जाती है तो वह व्यक्ति विद्वान बन जाता है, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान बन जाता है, अनेक विद्याओं को जानने वाला हो जाता है, अनेक प्रकार के शुभ उसके पास सुख, वैभव, लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति विद्वान है, विद्वता को देने वाले हैं। और बृहस्पति वार की पूजा किस प्रकार से करें? बृहस्पतिवार के दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें, भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए और इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है और इस व्रत में केले का पूजन होता है। और फिर प्रेम से बैठकर बृहस्पति महाराज की कथा बोलें या किसी से सुने। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन में घर में काम काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटी को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही समय नहीं है, अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। हे महाराज जी, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ।
फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब बाल हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धन्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, बाल न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धन्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। भक्तों, इस कहानी से शिक्षा भी मिलती है कि जब भगवान परमात्मा आपके घर आते हैं किसी भी रूप में, आपके माता पिता बनकर, आपके पुत्र बनकर, आपके सगे संबंधी बनकर, आपके रिश्तेदार बनकर, आपकी बहन बुआ बनकर किसी भी स्वरूप में आते तो हम उसको नहीं पहचानते। जब पहचानते हैं जब समय निकल जाता है। लेकिन भक्तों, जब समय निकल जाए फिर पछताने से क्या होता है, क्योंकि समय एक ही बार आता है। समय का जो फेरा है भक्तों सभी पर एक बार आता है, इसलिए हर समय सजग रहो। हर समय ये समझो कि किसी साधु के संत के रूप में परमात्मा के दर्शन हो जाएं। इसलिए आप पहले ही सजग रहो और सभी को परमात्मा के स्वरूप में देखो, किसी का दिल मत दुखाओ। इस प्रकार से बृहस्पति महाराज की आप पर कृपा होगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको विद्या मिलेगी, आपको विवेक मिलेगा, आपको शीलता मिलेगी, आपको वैभव मिलेगा, आपको ऐश्वर्य मिलेगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।